हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 95% बच्चों का क्लास 11th बर्बाद हो जाता है। अब ये जो बर्बाद हो रहा है ना, पता है क्यों? आपने 10th पास किया, 10th के बाद 11th में साइंस ले लिया और साइंस लेने के बाद ना आपको कोई ढंग का टीचर नहीं मिलता। एक्चुअली में जब आप 11th क्लास में आते हो तो स्टार्टिंग में तो ट्राई करते हो पढ़ने का, लेकिन बीच में आपका जो पढ़ना है वो कम हो जाता है, इसलिए आपका पूरा क्लास 11th बर्बाद हो जाता है। लेकिन बीच में आपका पढ़ना पता है क्यों कम हो गया? क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट मुश्किल लगने लग गए थे। यानी जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे थे और अगर वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब आपका क्लास 11 आपने खुद बर्बाद नहीं किया, आपका क्लास 11 उन टीचर्स ने बर्बाद किया है। और आपकी भी क्या गलती है? आज के टाइम पर फेम इतना है कि बच्चे फेम के पीछे भागते हैं और रियल कंटेंट वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट माई चैनल। हमारे चैनल से जो भी बच्चे पढ़े थे उनका क्लास 11 बहुत तगड़ा गया, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, जिन बच्चों को हमारे बारे में पता नहीं चल पाया था, उनका क्लास 11 बर्बाद हो गया। लेकिन क्लास 12th में अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपका क्लास 12th बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला। यू आर गोइंग टू बिकम माई फ्यूचर रैंकर। आप सभी फ्यूचर रैंकर बन सकते हो। अब मेरे व्हाट्सएप को चेक करें, मेरे ईमेल को चेक करें, मेरे पूरे मैसेजेस को चेक करोगे ना, सभी जगह एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि सर क्लास 11 तो जैसे तैसे निकल गई, अब क्लास 12th हम कैसे करें? क्लास 12th के बारे में आप मुझे बताओ। मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बता रहा हूं। अगर आपको क्लास 11th जैसा हाल नहीं करना है तो, क्लास 11 जैसा बर्बादी नहीं चाहिए तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहले, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे फिजिक्स के बेसिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक्स अपने पहले स्ट्रॉन्ग करो। 10 से 15 दिन या 5 से 8 दिन अपने बेसिक्स पढ़ो। जैसे बेसिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में क्या क्या बेसिक्स आपको पढ़ना है? फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर, क्योंकि जब आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ोगे तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर के बाद वेक्टर हो गया आपका, डिफरेंशिएशन आपको करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और आपको करना है ग्राफिकल नॉलेज। ग्राफिकल नॉलेज तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफिकल नॉलेज, मिनिमम ये 4 चीज आपको फिजिक्स के लिए करनी है। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री में भाई आपको बहुत परेशानी होगी अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हो। लॉग, एंटी लॉग सॉल्व करने की ट्रिक्स, लॉग, एंटी लॉग आपको सीखना है। फिर आपको केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, और केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट सीखना है, मोल कॉन्सेप्ट मिनिमम। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उस टाइम पर आपको एक बार आईयूपीएससी नेम पढ़ना है और एक बार हल्का सा आइसोमरिज्म पढ़ना है। हल्का सा आइसोमरिज्म, आईयूपीएससी आइसोमरिज्म, तो आपका केमिस्ट्री का काम हो जाएगा इजीली। यानी कि अगर आप क्लास 12th स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक पर फोकस करना है। एक बार जब आपके ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे तब आपको क्या करना है? तब आपको अपने चैप्टर्स पर जाना है, मूव करना है। और चैप्टर्स पर जब जाओगे ना, चैप्टर्स पर जब जाओगे तो प्लीज फेम के चक्कर में मत भगना, इधर उधर मत भगना, मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। मेरे चैनल पे क्या करना मैं बता रहा हूं। मेरे चैनल पे ना 6-7 घंटे की वीडियोस पड़ी हुई है, 6-7 घंटे की, 5 से 6 घंटे की, 4 से 6 घंटे की ऐसी वीडियोस पड़ी हुई है। उससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना कि ये पिछले साल की वीडियोस है। अब मैं आपको बता रहा हूं छोटी सी बातें जो आपको समझना है। ये सभी बेसिक्स और न्यू तरीके से, हम बिल्कुल न्यू तरीके से, बिल्कुल न्यू मेथड, न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यूनिक कॉन्सेप्ट। यूनिक मतलब जो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। कह सकते हो प्रिडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स हम करवा रहे हैं अपने स्पार्क बैच में, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आप स्पार्क 1 या फिर स्पार्क 2 ले सकते हो, ठीक है। बेसिक्स हम करवा रहे हैं, ठीक है, और लेक्चर्स हमारे बैच में 15 तारीख से स्टार्ट होगा। स्पार्क 1 ले सकते हो और मन करे तो स्पार्क 2 ले सकते हो। ये तो हो गई बैच की बात। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास पैसा नहीं है, आप बैच नहीं ले सकते, आप बैच में पैसे लगाना नहीं चाहते हो, आप इधर उधर पैसे लगा सकते हो, कपड़े लगते में, हर चीज में, तो क्या होगा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो नए टाइप के क्वेश्चन है, नए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और जो नई चीजें हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। अदरवाइज आपको पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लेना, फिर हमारे जो बड़े बड़े लॉन्ग लेक्चर है उससे पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर रैंकर बनना है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है, तो प्लीज एक बार स्पार्क बैच ट्राई कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको क्लास 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो मिनिमम ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें हम अपनी बैच में करवा चुके हैं, इनकी रिकॉर्डिंग हमने डाल दी है। बैच लोगे तो रिकॉर्डिंग देखने का आपको मौका मिल जाएगा। और जो चीजें छूट गई है वो हम करवाते हैं डेली बेसिक्स के रूप में। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, कहीं से भी हो, स्पार्क बैच सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्यूचर रैंकर्स। तो हम पढ़ा नहीं रहे, हम सिखा रहे हैं। स्पार्क बैच वाले बच्चे कमेंट करके बताओ कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं बैचेस में। लव यू ऑल।